हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज़ जमीन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैन वाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूँ दोबारा आप लोगों के बीच CPR यानी कि करंट पल्स रेडियो। आज की ताज़ा तरीन खबरें, ये खबरें हम लोगों के पास आती हैं BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार ने सितंबर को 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा, हम प्रत्येक भारतीय के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इस योजना से 4.5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे, जिसमें से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं। सरकार की इस पहल पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि CAG की ताज़ा रिपोर्ट में इस योजना के बारे में जो लिखा हुआ है उस पर सरकार को अपना एक रुख स्पष्ट करना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस योजना में क्या है, किन्हें लाभ मिलेगा और जिनके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है उनके लिए क्या है। ये योजना क्या है? केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के करीब लोगों के लिए चलाती है, जिसके तहत इलाज के लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। केंद्र सरकार ने इस योजना को विस्तार देते हुए कहा है कि अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसमें अलग से 5 लाख रुपए का कवर देने की घोषणा की है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में वादा किया था कि उसकी सरकार आने पर वो आयुष्मान भारत योजना के दायरे का विस्तार करेगी। इसके अंदर सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाएगा। किस और कितना मिलेगा फायदा? 70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अलग से कार्ड जारी किए जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि समाज में बदलाव आ रहा है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार हो रहे हैं और उसमें वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य के कवरेज के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। वैसे परिवार के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही आयुष्मान भारत योजना में कवर हैं, उन्हें अब खुद के लिए अलग से 5 लाख रुपए टॉप अप कवर मिलेगा। हालांकि वो इस परिवार के 70 साल से कम उम्र के दूसरे सदस्यों के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे। परिवार में एक से अधिक वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में उन्हें 5 लाख रुपए के अतिरिक्त कवर को शेयर करना होगा। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत जो परिवार कवर नहीं है, उन परिवारों को 70 साल से अधिक बुजुर्गों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस योजना में शेयर्ड का क्या मतलब है? ये योजना किसी परिवार पर आधारित है, इसलिए इसे शेयर्ड बेस रखा गया है। परिवार में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग इस योजना का इस्तेमाल साझा तौर पर कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस योजना में शेयर्ड का मतलब है वरिष्ठ नागरिकों के साथ साझा। मान लीजिए कि किसी परिवार में 70 साल के 2 सीनियर सिटीजन है, तो 5 लाख का कवर इन दोनों के लिए होगा। किसे नहीं मिलेगा लाभ? 70 साल और इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं CGHS पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे अपनी मौजूदा योजना में बने रह सकते हैं या ABPMJAY का विकल्प चुन सकते हैं। यानी उनके पास इन दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। किन अस्पतालों में करवाएंगे इलाज? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पर मौजूद जानकारी के अनुसार फिलहाल दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां एक भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। हालांकि ये योजना देश भर में लागू है। ये कैशलेस स्कीम है। मरीज के इलाज का खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठाती है। मरीज सरकारी अस्पताल के साथ ही प्राइवेट अस्पताल में भी अपना इलाज करा सकते हैं। जिनके पास प्राइवेट कंपनियों का बीमा है उनका क्या? सरकार ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि उन वरिष्ठ नागरिकों का भी जिक्र किया है जिन्होंने निजी कंपनियों से बीमा पॉलिसी खरीदी है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 70 साल या इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजना या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आते हैं, वे भी ABPMJY के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा आवेदन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत जल्दी इस योजना की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वो इसके लिए आवेदन करें। उन्होंने कहा यह बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है और इसके लिए शुरुआती रकम 3,437 करोड़ रुपए रखी गई है। ये डिमांड बेस्ड स्कीम है। डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। क्या है चुनौतियां? देश के कई बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस स्कीम का स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस ने मौजूदा स्कीम के बारे में CAG की रिपोर्ट पर भी ध्यान देने को कहा है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि CAG की रिपोर्ट देख लें कि किन को अब तक ये लाभ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना घपला हो रहा है। सरकार पहले उस पर तो अपना रुख स्पष्ट करे। नारे देने, योजनाओं के बारे में लफाजी करने से थोड़ी योजनाएं लागू हो जाती हैं। दिल्ली गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट मोहसिन वली इसे एक अच्छी स्कीम बताते हैं। वो कहते हैं कि देश में जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अस्पताल पर मरीजों का दबाव है। इस स्कीम में सरकारी अस्पताल तो इलाज करते ही हैं, प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश हैं वो उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मुद्दा क्लेम सेटलमेंट का है, तो सेटलमेंट को सरकार सुधारने में लगी हुई है और समय के साथ ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें मरीज को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनौती जागरूकता की भी है और अगर किसी को ये नहीं पता कि उनकी समस्या का समाधान कहाँ होगा तो ये दिक्कतें आती है। लोगों में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि
सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार को देखकर लोग घबरा जाते हैं, इसलिए वो प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं। वहीं DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे के एमरिस प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ बनर्जी का कहना है कि जिसकी वो बहुत अच्छे से डेमोग्राफी और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं के लिहाज से सही प्लान नहीं किया गया। भारत युवाओं का देश है। हेल्थ इकोनॉमी के सिद्धांत के अनुसार युवाओं को इस दायरे में लाना चाहिए था जिनका आगे जीवन काफ़ी बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि 70 साल से ज़्यादा उम्र में होने वाले इलाज काफ़ी महंगे होते हैं और उसके लिए 5 लाख रुपये की राशि भी पर्याप्त नहीं है। योजना गरीबों के लिए थी। अब 70 साल से ज़्यादा के अमीर बुजुर्ग भी इस दायरे में आएंगे जो अपना इलाज वैसे भी करा सकते थे। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एमपॉक्स कोरोना से कैसे अलग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को लेकर जब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया था तो सवाल दुनिया भर में ये पूछा गया था कि एमपॉक्स नया कोरोना है। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं, पर लोगों की चिंता जायज़ है। WHO के क्षेत्र निदेशक डॉक्टर हॉन्स क्लूगे ने कहा है कि एमपॉक्स नया कोरोना नहीं है, आम आबादी के लिए जोखिम कम है। तो कहते हैं हमें मालूम है एमपॉक्स को कैसे काबू करना है, यूरोप में इस संक्रमण को कैसे रोकना है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। कोरोना और एमपॉक्स दोनों ही बीमारी वायरस के कारण होती है, लेकिन दोनों के लक्षण काफ़ी अलग हैं और उनके फैलने का तरीका भी काफ़ी अलग है। कीनिया के आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के प्रोफेसर रोडनी एडम कहते हैं कि दोनों बीमारी के बीच समानताओं से ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। इस रिपोर्ट में आपको ऐसी 5 बातों के बारे में हम लोग बताएंगे कि कैसे एमपॉक्स कोरोना से अलग है और किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एमपॉक्स नया वायरस नहीं है। एमपॉक्स कोरोना की तरह नया वायरस नहीं है। एमपॉक्स पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। ये बीमारी साल 1958 से मौजूद है। ये वायरस सबसे पहले डेनमार्क के बंदरों में मिला था। इंसान के इस वायरस की चपेट में आने का पहला मामला 1970 में देखने को मिला है। जगह थी DR कॉन्गो। तब से पश्चिम और मध्य अफ्रीका में ये वायरस कई बार फैला है। इससे इतर कोरोना का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान शहर में देखने के लिए हम लोगों को मिला था। जल्दी वैश्विक महामारी बन गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि दोनों ही वायरसों का वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है, पर अब हम एमपॉक्स के बारे में कोरोना से ज़्यादा जानते हैं। एमपॉक्स संक्रामक नहीं है। एमपॉक्स कोरोना जैसा संक्रामक नहीं है। हालांकि दोनों ही बीमारियां करीब संपर्क में आने से फैलती हैं, लेकिन कोरोना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है क्योंकि ये एयरबॉर्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना किसी इंसान के खांसने, इंसान के छींकने, बोलने, गाने, एक साथ बैठने से भी फैल जाता है। वहीं एमपॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति के काफ़ी करीब आने पर फैलता है। जैसे आप संक्रमित मरीज की त्वचा को छू लें, शारीरिक संबंध बना लें, संक्रमित इंसान के बिस्तर पर लेट जाएं या उसके कपड़ों का इस्तेमाल करें। देर तक आमने सामने बात करने से भी एमपॉक्स वायरस एक दूसरे से इंसान में जा सकता है। कोरोना के मुख्य लक्षण थे बुखार, सर्दी, गले में खराश। एमपॉक्स के लक्षण है बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, गले में सूजन, चकत्ते। दिसंबर 2019 से अगस्त 2023 तक 76 करोड़ से ज़्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मई 2022 से अब तक एमपॉक्स के दुनिया भर में 1 लाख के करीब केस दर्ज किए गए हैं। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने कहा है कि करीब 18,910 केस दर्ज किए गए और 600 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। वैक्सीन उपलब्ध है। एमपॉक्स की वैक्सीन पहले से ही उपलब्ध है। कोरोना के मामले में सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि वैक्सीन बनानी होगी, फिर उसका ट्रायल होगा, फिर मंजूरी मिलेगी और तब जाकर कोरोना पर पाया जा सकेगा काबू। मगर एमपॉक्स को बचाने के लिए वैक्सीन पहले से ही उपलब्ध है। प्रोफेसर एडम कहते हैं कि ये 100% संरक्षण मुहैया नहीं करवाती है। 2022 में जब ये बीमारी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैली थी तब बुजुर्गों में इसके जोखिम कम थे। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि इन बुजुर्गों को पहले कभी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगी होगी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पर आधारित एमपॉक्स वैक्सीन MVAVN वैक्सीन के नाम से जानी जाती है। 2022 में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बावेरियन नॉर्डिक ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज सप्लाई की थी। ये वैक्सीन 76 देशों में भेजी गई थी। कोरोना की तरह तेज़ी से रूप नहीं बदलता। वक्त के साथ वायरस बदलता है, लेकिन कुछ वायरस बहुत तेज़ी से अपना रूप बदलते हैं, जैसे कोरोना। मगर एमपॉक्स ऐसा नहीं है और वजह एमपॉक्स DNA वायरस से होता है, मगर कोरोना RNA वायरस से होता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के मुताबिक DNA वायरस RNA वायरस जितना तेज़ी से रूप नहीं बदलते हैं। एमपॉक्स के 2 स्ट्रेन या रूप हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। SARS-CoV वायरस से 20 से ज़्यादा क्लैड है। अभी तो एमपॉक्स संक्रमण फैल रहा है वो क्लेड 1 से वायरस से फैल रहा है, जिसे क्लेड 1B भी कहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के प्रोफेसर टूडी लैंग कहते हैं कि हम क्लेड 1B के साथ देख रहे हैं कि ज़्यादातर मामलों में शारीरिक संबंधों के कारण फैल रहा है, लेकिन ये व्यक्तियों के आपसी संपर्क से भी फैल रहा है, जैसे माँ बेटे, बच्चों से बच्चों में, या फिर बच्चों की देखभाल करने के कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो नहीं जानते कि 1B स्ट्रेन क्या बाकी स्ट्रेन के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। कई लोगों के मन में डर था एमपॉक्स को जब वैश्विक बीमारी बताते हुए इमरजेंसी का ऐलान किया गया तो हालात कहीं 2020 जैसे तो नहीं हो जाएंगे, जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया गया था और सरहदों पर बंदिश लगी थी।
कितने लोगों की नौकरी चली गई थी और हालात मुश्किल हो गए थे, मगर एमपॉक्स के मामले में अब तक ऐसा नहीं है। बीते 2 सालों में एमपॉक्स अफ्रीका के 16 देशों में फैल चुका है, लेकिन अफ्रीकी CDC ने किसी सरहद को बंद करने या लॉकडाउन लगाने की बात नहीं कही है। आगे देखते हैं कि इस दिशा में क्या होता है।